नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 14 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 10 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों से ही राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि देखा जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, इन संभागों के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई और कहीं कहीं इस दौरान बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। कल दोपहर से ही संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और गुजरात के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी है और आगामी 12 से लेकर 24 घंटों के दौरान ये लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर, जयपुर होते हुए उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 19-20 जुलाई तक राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा तो राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। वही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 18 जुलाई को ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण 18, 19 और 20 जुलाई के दौरान भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन इस समय बीकानेर, नागौर, टोंक होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक बनी हुई है। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यह मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली वर्षा को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो बीच में ऑरेंज कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो पाली, कुछ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, नागौर के दक्षिणी क्षेत्र, अजमेर, कुछ राजसमंद के आसपास के क्षेत्र और कुछ देखा जाए तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी के मिले जुले क्षेत्र, कुछ भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र और कुछ देखा जाए तो जयपुर, नागौर, सीकर के आसपास के मिले जुले क्षेत्र। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरे में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं 100 से लेकर 200 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में अचानक जल आवक बढ़ेगी और कई बांध लबालब होंगे और पिछले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, जिसमें देखा जाए तो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र शामिल है। साथ ही उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि संपूर्ण उत्तर गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और कुछ उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान ज्यादातर हल्के, मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्का कलर है, जिसमें देखा जाए तो संपूर्ण गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र और जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 2 दिन राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। हालांकि 18 से लेकर 20 जुलाई तक यहाँ बिखरे तौर पर हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 20 जुलाई के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियों में बिल्कुल कमी आ जाएगी, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास पहुंच जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। हालांकि जैसा कि हमने अभी बताया कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी 18 जुलाई के आसपास राजस्थान के आसपास आएगा, तो उस दौरान राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कुछ उदयपुर, कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों और बीकानेर संभाग में देखा जाए तो यहाँ इस दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वो सिस्टम सवाई माधोपुर, जयपुर होते हुए सीधा बीकानेर के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण उसका सर्वाधिक प्रभाव जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में रहेगा। साथ ही जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में भी इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बिखरे तौर पर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और 20 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से मौसमी प्रणालियां नहीं आएगी, जिसके कारण
संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बिल्कुल कमी आ जाएगी और आगे लगातार 27-28 जुलाई तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। अधिकांश यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि अरब सागरीय बादलों की आवाजाही उस दौरान रहेगी। 28 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो आगे बढ़ते हुए 2 अगस्त के आसपास फिर से उत्तर पश्चिम भारत में आएगा, जिसके कारण 2-3 अगस्त से लेकर आगे 7-8 अगस्त के मध्य एक बार फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो डूंगरपुर शहर, बिचीवाड़ा, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों, चीखली, गड्डी, गन्नौड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, कांगड़ तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटे सरवण, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकूट, अरनौद, छोटी सादड़ी। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही डुंगला, बद्देसर, चिकारड़ा, निमाहेड़ा, भोपाल सागर, जासमा, कपासन के आसपास के क्षेत्रों, रासमी, कंगरार, बेगू, रावतबाटा, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ राजसमंद शहर, कांकरौली, नाथद्वारा, आमेर, रेलमंगरा, गिलून के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा शहर, हुरड़ा, मांडल, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर के पश्चिमी क्षेत्रों यानी कि कुंभलगढ़, गढ़बोर, खमनौर, कामलीघाट, गोरमघाट, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बीकावास, सरदारगढ़, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, आसीन, बदनौर, हुरड़ा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ से निकलने वाली नदियों में अचानक जलावक बढ़ेगी और कई बांध लबालब होंगे। वही बिजोलिया, लाडपुरा, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, अमरगढ़, फूलिया, कुछ बूंदी, तलड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नेनवा, सांगोद, कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास के क्षेत्रों, झालावाड़ शहर, बाणा शहर, बतावदा, अंता, मांगरोल, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोड, अटरू, छिपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि यहाँ अधिकांश स्थानों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर और कहीं कहीं 100 से 200 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज सभी जगह मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, अजमेर, पुष्कर, पिसागन के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो टोंक के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, अलवर, थानाकाजी, मल्लाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों, खेरतल, तिजारा के आसपास देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अजमेर, किशनगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद, सुरसुरा, विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, बिनाय के आसपास के क्षेत्रों, बिसलपुर बांध, टोंक, देवली, दुनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बड़वाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेबहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, बेहरो, निमराना, खेरतल, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों, अलवर शहर, दुदू, मचमाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर, सांबर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में
मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी रहेगा। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू के आसपास के मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो क्यूसर, नागौर, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, प्रोबसर, डेगाना के आसपास के क्षेत्रों, रियाबड़ी, मेड़ता, मोकलपुर, तालनपुर, थावला के आसपास के क्षेत्रों, लाडपुरा, डिडवाना, कुचामन सिटी, धोद, निमका थाना, श्री माधोपुर, खंडेला के आसपास के क्षेत्रों, मलसीसर, झुंझुनू, सिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और डिडवाना के आसपास से लेकर बिंदासर, सुजानगढ़, बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों, रामगढ़, सटान, लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, खजुवाला, पुगल, लोण, करंसर, कोलायत, नोखा, बज्जू, डूंगरगढ़, रावला मंडी, खरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मन्नीवाली, केसरी सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौर, बादरा, यहाँ देखा जाए यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज संपूर्ण उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी बारिश के रूप में देखी जाएगी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिससे यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिन क्षेत्रों में अभी बारिश की कमी बनी हुई है उन क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो जाएगी और आगे 2-4 दिन भी यहाँ अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिलका, अबोहर, सीतोगुन्नू, रामसरा, कबन, पंचकोशी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, जलवाला, मुक्तसर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के आसपास के क्षेत्रों, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बड़ोतरा, जोधपुर, फलोदी, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पाली के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, नानाबेड़ा, सांडेराव, कोसलाव, रानी फालना, धनला, कोलपुरा, सोमेसर, पाली शहर, रोहट, मारवाड़ जंक्शन, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास के आसपास के क्षेत्रों, तकतगढ़, देसूरी के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण, सोजत के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ से निकलने वाली जवाई, सोकड़ी, लूणी सहित कई अन्य नदियों में अचानक जल आवक बढ़ेगी और जवाई बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ेगा। साथ ही यहाँ बने अन्य बांध भी लबालब होंगे। वही रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, सायला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बालोतरा, पंचपदरा, सिवाना, लोहेड़ा, सिंदरी, गुड्डामलानी, जोधपुर, पिपाड़ सिटी, लूणी, बिलाड़ा, बालेसर, अगोलाई के आसपास के क्षेत्रों, शेरगढ़, ओसिया, तिमरी के आसपास के क्षेत्रों, फलोदी, बाप, लोहावट के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गडरा रोड, सिव, गिलड़ा, बायतू, रामसर, दोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्रों, जैसलमेर, पोखरण, सम, फूलिया, बादली, तनोट माता, रामदेवरा, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों, फलसूंड और कुछ आसपास के अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अगले 4-5 दिन भी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। हालांकि 17-18 जुलाई से दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। हालांकि बिखरे तौर पर यहाँ बारिश की गतिविधियां इस दौरान भी जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।